दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। मैं पिछले लगातार 2-3 वीडियो से मेरे साथ बच्चे हैं और बहुत ही प्यारा बच्चों ने अपनी बात कही है, ख़ास तौर पर ओलंपिक को देखते हुए। आज मैं इस समय जहां पर बैठा हूं, ये हमारी दोती अयाना बच्चल का रूम है और यहाँ पर मेरे साथ हैं नूर सेखों। नूर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन से स्कूल में? YPS। कहाँ पर, कौन से शहर में? पटियाला। पटियाला। गुड, ये पटियाला YPS में है। और आपका नाम है मायरा। क्या नाम है आपका? मायरा। हाँ, ये है मायरा सेखों और ये छोटी है, अभी स्टेपिंग स्टोन, कभी स्कूल गई कभी नहीं। तो ये छोटे बच्चे, जब मैं इनसे बात कर रहा था, इसने भी कहा था, और ये पंजाबी के अंदर मेरी पणीवियाँ लगती हैं, ठीक है जी। और बच्चों को बहुत हौसला मिला है इस बार ओलंपिक में भारत ने जो प्रदर्शन किया है। मुझे एक छोटी सी बात पर थोड़ा सा दुख हो रहा है। मैंने काफ़ी दिन के बाद मैं आया हूँ, ओलंपिक ख़त्म हुए और सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। कुछ लोगों ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर लिखा है कि नीरज चोपड़ा को इतना पैसा दे दिया गया है, उसका दिमाग खराब हो सकता है। मुझे उन भाई साहब से निवेदन करना है, हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि अगर एक ऐसा बच्चा 23 साल का खिलाड़ी जो 121 साल के इतिहास में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक लेकर आता है, तो उसके लिए 15-16 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 135 करोड़ देशवासी अगर उसके सामने रोज नतमस्तक हों तो वो भी कम है। हमें हौसला देना उन एथलीटों को, हमें हौसला देना है उन खिलाड़ियों को जो हमारे भविष्य के स्टार हैं। ये नूर सेखों, ये भी गेम खेलती है। ये मायरा, इसको कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट है खेलने के लिए। बच्चे क्यों मोटिवेट होते हैं? इसलिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि इनके आदर्श बन रहे हैं। टीवी पर रोज देखते हैं, अखबार में फोटो देखते हैं। 135 करोड़ लोग जिस बात को तरस रहे थे, जिस बात के लिए मिल्खा सिंह हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद गए, उनका सपना बीच में रह गया कि वो किसी एथलीट को स्वर्ण पदक जीतते हुए देखना चाहते हैं, और ओलंपिक में एथलेटिक्स में कोई भी पदक, और वो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक लाके दिया। और हैट्स ऑफ टू नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपना ये स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट किया। यहां मैं याद करना चाहूंगा बलबीर सिंह सीनियर साहब को, जो चाहते थे कि मेरे होते हुए यहां पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम कोई पदक लेके आए। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, उनको भी सैल्यूट, वो भी आसमान से, क्योंकि थोड़े समय पहले उनका भी निधन हुआ। मिल्खा सिंह जी अभी अभी गए हैं, उनकी पत्नी का भी निधन हुआ। तो वो लोग आसमान से ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे इन बच्चों को। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हालांकि पदक नहीं जीत सके, लेकिन उनका प्रदर्शन बेमिसाल रहा। चौथे स्थान पर रहे रियो में, जबकि वो 12वें स्थान पर थे। आप ये देखिए, बात करते हैं कि 15-16 करोड़ दे दिए। आप एक केस कह सकते हैं, आप ये देखिए सुशील कुमार का केस बिल्कुल सामने है कि उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से लोग लिखते हैं। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। हीरो हीरोइन एक ठुमका लगाने के 100 करोड़ रुपए ले लेते हैं, वो भी हमारी कमाई होती है। हम पिक्चर देखने जाते हैं, वो देश के लिए ठुमके नहीं लगाते, वो अपने लिए ठुमके लगाते हैं। अगर वो 100, 150, 200 करोड़ जीत सकते हैं, कमा सकते हैं, तो हमारे इन खिलाड़ियों को अगर हम हौसला देते हैं, इनको इनाम देते हैं, 3 साल बाद अगले ओलंपिक के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को, नूर सेखों और मायरा सेखों जैसे बच्चे अगर प्रेरित होते हैं, तो और क्या चाहिए? हम इनका एहसान नहीं भूल सकते। हम नीरज चोपड़ा का वो काम नहीं भूल सकते जो उन्होंने किया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात नीरज चोपड़ा की कि वो किस तरह से हम्बल होकर हर जगह उन्होंने प्रदर्शन किया। क्या उनको आर्मी वाले लेके गए अपने हेडक्वार्टर पर गाड़ी में बिठाकर, किस तरीके से देश ने एयरपोर्ट पर इन सभी खिलाड़ियों के पलक पावड़े बिछाए, इसलिए क्योंकि एक माहौल बना है। पहले जाते थे, इस देश में कितने लोग खेलते हैं? 3 तरह के लोग खेलते हैं। मेरे बड़े भाई दोस्त प्रभजोत सिंह, जो कि चंडीगढ़ में ही रहते हैं, बहुत बड़े हॉकी के फॉलोवर हैं। उनका कहना था कि इस देश में 3 तरह के लोग ही खेलों में भाग लेते हैं। या तो पहले राजे रजवाड़े लेते थे, और उसके बाद जो लोग गरीब घरों के बच्चे हैं वो खेलों में भाग लेते हैं, या फिर जिसको स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल जाती है। इन 3 के अलावा आप बता दीजिए, कोई मिडिल क्लास का बच्चा, कोई भी अमीर बच्चा
क्या खेलों में आया है कभी? नहीं। अगर इन गरीब बच्चों ने, आपको याद होगा वंदना कटारिया, महिला हॉकी में पहली हैट्रिक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, जिन्होंने हैट्रिक बनाई इस ओलंपिक में। और सबसे बड़ी बात, ओलंपिक से 3 महीने पहले उनके फादर की डेथ हुई। वो उसके लिए भी नहीं गई क्योंकि उसको ओलंपिक में जाना था। ऐसे लोगों को अगर मदद मिलती है तो किसी को क्यों ऑब्जेक्शन होता है? हमें सोचना चाहिए इस देश में खेलों का माहौल क्यों नहीं बनता। राजे रजवाड़ों ने कुछ भी नहीं दिया इस देश को खेलों के लिए। एक महाराजा पटियाला ने जरूर एक दिया था जहां NIS बना हुआ है, इसके अलावा आर्थिक मदद कोई नहीं, किसी राजे ने नहीं करी। डॉक्टर करनी सिंह कितने साल तक ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे, रणधीर सिंह करते रहे, लेकिन राजा रजवाड़ों ने खेलों के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी। अगर आज ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, अगर आज भारत का नाम रोशन हो रहा है, तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये बच्चे जो भविष्य के स्टार हैं, नूर सेखों, मायरा, ये आगे बढ़कर करेंगे। नूर, आपको कुछ भी गेम आता, खेलते हो कुछ? कौन सा गेम? बास्केटबॉल। वेरी गुड। बास्केटबॉल में तो लंबा कद होना चाहिए ना, खूब स्कोर कर लेते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। और आपके जो फ्रेंड्स और खेलती हैं उनका क्या नाम है? स्कूल में खेलते हो आप लोग? और आपके जो सर हैं, टीचर, वो कौन है जो आपको सिखाते हैं स्पोर्ट्स के? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, लेकिन आपको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है। ओलंपिक खेल भी आपने देखे। और कोई गेम है जिसमें आपको इंटरेस्ट है? नहीं। बास्केटबॉल खेलेंगे ना बड़े होकर देश के लिए। वेरी गुड। मायरा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ? या बॉक्स खेलता हूँ। बास्केटबॉल? नहीं। हाँ, केड़ा? या बॉक्स। रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स। ओहो रोब्लॉक्स। वो की चीज होंदे, किवें खेडदे? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन खेडदे हो, बड़ा मजा आता है ना। सो ये बच्चे खेलों की तरफ, मैं समझता हूं कि बच्चे पहले खेलों की तरफ नहीं आते थे। अब हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे खेलों की तरफ आए। मैं शाहबाद मारकंडा की बात करना चाहूंगा। रानी रामपाल जब खेलना चाहती थी, एक गरीब घर से थी, उस वक्त कोई भी लड़की, माता पिता अपनी लड़कियों को नहीं भेजते थे कि ये शॉर्ट्स पहन के खेलेगी। घर घर जाकर, जो एक कोच थे बलदेव सिंह जी, मैं जानता हूं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने घर घर जाकर माता पिता को कन्विंस किया कि इन लड़कियों को भेजिए, नाम रोशन करेंगी। आज देखिए शाहबाद मारकंडा हॉकी की नर्सरी, महिला हॉकी के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, अब देखिए, अब फोन कॉल डेली आते हैं कि हमारी बच्ची को दूर दूर से, शाहबाद हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे देश से आते हैं कि हमारी बच्ची को इस एकेडमी में शामिल कर लीजिए, वो हॉकी खेलना चाहती है। तो यह है परिवर्तन। जिन लोगों ने लिखा, अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार हैं कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कंडेम मत कीजिए। मैं सलाम करता हूं हॉकी के उन सभी खिलाड़ियों को जो 41 साल के बाद कांस्य पदक जीत कर आए। मैं सलाम करता हूं महिला हॉकी टीम को, अगली बार वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। जितने पहलवान हैं, चाहे वो बजरंग पूनिया है, चाहे वो रवि दहिया, उनको सैल्यूट है। सैल्यूट है PV सिंधु को, जो कि पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी है जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। और सबसे बड़ा सैल्यूट बनता है नीरज चोपड़ा को, जिन्हें कि 19 लोगों का परिवार सिर्फ इसलिए खेलों की तरफ लेके गया कि 14 साल की उम्र में उसका 80 किलो भार था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुआ और जिस तरीके से बंदे ने, और आपने ये भी देखा होगा कि जब उसने थ्रो किया, देखा नहीं, भाला भी हवा में था और पीछे मुड़कर सेलिब्रेट करने की शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर भारत के बच्चों में आएगा तो अगले ओलंपिक में मैं समझता हूं कि 7 नहीं बल्कि 15-20 से ज्यादा पदक आएंगे। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं कि बीच में थोड़ा सा मैं भावुक हुआ, लेकिन ये बातें हैं जो करनी बहुत जरूरी थी। इस ओलंपिक में नहीं तो अगले ओलंपिक में भारत डबल से ट्रिपल पदक जीत कर आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसे बच्चे जब प्रेरित होंगे। कैमरा पर्सन दिलावर सिंह संधू और मेरे साथी नूर सेखों और मायरा सेखों के साथ कांग दे रंग में आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार करो। नमस्कार। नमस्ते करो जी। नमस्ते। थैंक यू। कांग दे रंग।